किसान प्रदर्शन कर क्या खुद का जीवन संकट में डाल रहे हैं? बीच का रास्ता कैसे निकले? 6 महीने किसान आंदोलन के होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी राह दिखाई नहीं देती जिसके जरिए सरकार और किसानों के बीच आपसी बातचीत के जरिए कम से कम इस दिशा में समाधान बढ़ाया जा सके। आगे क्या होगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और इन सबके बीच कहा यह भी जा रहा है कि जब कुंभ को पहले समाप्त किया जा सकता है, उसकी आलोचना की जा सकती है, तो फिर किसान आंदोलन जो कल करने जा रहे हैं, काला दिवस जो मनाने जा रहे हैं, उसको स्थगित करके किसी और तारीख में या आगे के लिए टाल क्यों नहीं सकते हैं? रागिनी, आप कुछ बोलना चाह रही थी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन धर्मेंद्र मलिक जी, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और गौरव भाटिया ने जो सवाल खड़े किया उस पर भी आप जवाब दीजिए। सर, आप लोगों की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझने की कोशिश आप लोग क्यों नहीं कर रहे? आपको नहीं लगता कि कम से कम कुछ और समाधान हो सकता है इसका? कल की तारीख को टाल के आगे के लिए अभी कम से कम 2 से 3 महीने ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको गुजर जाने दें, फिर आंदोलन तो आप करते रहिएगा, आपके पास बहुत मौके हैं। आप तमाम किसान नेता 2022 के यूपी इलेक्शन का भी जिक्र यहां पर कर रहे हैं, अभी उसमें भी कम से कम 8 से 9 महीने का वक्त है। नहीं, देखिए, मैंने चित्रा जी पहले भी आपको कहा है कि हम कल भीड़ इकट्ठी नहीं करने जा रहे। पता नहीं क्यों मीडिया में ऐसे दिखाया जा रहा कि कल सड़कों पे भीड़ होगी। कल तो गांव से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है। दूसरा, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि भाई साहब बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। अब मैं ना फार्मूले पे बात करना चाहता और ना बिल पे, क्योंकि 6 महीने से यही चल रहा है। लेकिन देखिए, चिंता सबको सामूहिक प्रयास से ही होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इन्होंने कराए, अभी निपटे हैं पंचायत चुनाव, गिनती खत्म हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कहां से आया? पंचायत चुनाव से। पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़े। आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जो कोरोना की तबाही है, उस पर गंगा की गवाही है, उस पर भाई साहब कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरा, मैं कहूं कि बीजेपी के जो नेता हैं, साध्वी प्रज्ञा कहती है कि आप गौमूत्र पियो तो कोरोना नहीं होगा। एक इनके नेताजी कहते हैं कि कीचड़ में घुस के शंख बजाओ, कोरोना नहीं होगा, वो संक्रमित हो जाते हैं। एक दूसरे नेताजी कहते हैं कि जो नियमित रूप से गौमूत्र का सेवन करेगा, और कोरोना भी एक प्राणी है, उसको भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तो देखिए, ईमानदारी से सबको मिलकर प्रयास की हम जो करें वो ठीक, ना खाता ना वही। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहें वो सही, ऐसे चलने वाला है नहीं है। अगर इनको मिसाल कायम करनी थी तो बंगाल चुनाव में करनी थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में करनी थी, और किसानों से बात करनी थी। मैं चित्रा जी आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद कोई रिक्वेस्ट, चलो आप बिल पे बात अभी पूछियो मेरे से 1 मिनट भाटिया जी। बिल कोरोना के बाद का आपने एक फॉर्मल लेटर लिख के भी किसानों को ये नहीं कहा कि देखिए वर्तमान में ऐसी स्थिति है, आप बस टीवी पे आओगे बताओगे, ऐसे नहीं चलता। 400 से 700 लोग किसान आंदोलन में मरे हैं। आज अगर हम घर वापस जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? हम कल बिल से मरेंगे, आज कोरोना से मरेंगे, तो मौत तो मिलनी है। आत्महत्याएं देश में किसान की हो रही हैं। पिछले 10 साल में कितने लोग मरे हैं, किसी ने उस पर बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि मेरी सरकार 2014 में अगर आई तो देश में आत्महत्या नहीं होगी। आपने आत्महत्या का डाटा बदल दिया, किसान की पति और पत्नी को अलग कर दिया। घर में ये कह दिया कि किसानों के घर में टेंशन है, उसके कारण आत्महत्या होती है। तो भाई टेंशन क्या है? टेंशन तो जिस घर में पैसा नहीं है वहीं पे टेंशन है। तमाम सवालात हैं। आज एकाएक आपको किसानों की याद आ गई। आज किसानों की कीमत इतनी प्यारी होगी, कल किसान हर आधा घंटे में आज भी एक किसान आत्महत्या करता है। लेकिन सरकार से हमने निवेदन किया कि 1 माह का स्पेशल सत्र बुलाइए। 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। आज तक आपने लोकसभा और राज्यसभा में मिला के कोई चर्चा नहीं की है। ठीक है, कोई चर्चा की नहीं, किसानों से बातचीत बिल्कुल बंद कर दिया गया, और अब कोरोना के लिए किसानों को जिम्मेदार बताने की कोशिश कितनी? कृष्णवीर जी, मैं लौटूंगी, एक बार गौरव भाटिया इसका जवाब दे दें। गौरव भाटिया, देखिए, धर्मेंद्र जी से मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी व्यक्ति हैं, उसमें किसान भी होंगे, ये समय कोविड को परास्त करने का है और आपका अधिकार है। आगे चल के आप प्रदर्शन कर सकते हैं, तीनों कानूनों पे रोक लगी है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, दोहरा रवैया आप लाते कहां से हैं? मैंने सेक्शन 25 पंजाब का बताया, किसानों की गिरफ्तारी हो सकती है। आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया वहां पे? पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं हुई, वहां तो राकेश टिकैत चुनाव में पहुंच गए थे, उनसे कहने की हम आपकी मदद करेंगे ममता दीदी। और तीसरी बात, जब राकेश टिकैत कहते हैं कि मैं घर क्यों जाऊं, मेरे घर वालों को कोविड हो जाएगा, तो ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बाकी जो भारतीय नागरिक हैं, ये आपके घर वाले नहीं है क्या? और अंत में एक बात कह रहा हूं, तीनों कानूनों के नाम बताइए
और सेक्शन 8 मैं और आपका सेक्शन जवाब 15 दूंगा, क्या मैं है आपका बताइए। जवाब दूंगा, बताइए। बोलिए बोलिए धर्मेंद्र मलिक जी। मैं आपको जवाब दूंगा। गौरव भाटिया जी, एक तो आप भ्रम ना फैलाओ। पंजाब सरकार ने, राजस्थान सरकार ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना एक्ट बना के उन पुराने कानूनों को अरे खत्म आपको करते पता हुए नहीं है धर्मेंद्र गवर्नर जी, के मैं यहाँ टोकना भेजा नहीं है। आज चाहता। तक आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गवर्नमेंट, एक्ट पढ़िए अरे पंजाब सुनिए, का। मुझे पता वो है। लागू अरे है आप अभी। आप मैं बीच न्यूज़ में मत बोलो, दिखाऊंगा आपको आज ज्ञान तक है। की भी। अरेस्ट हो रहे कहाँ किसान। लागू है? देखिए अरे आप धर्मेंद्र जी, नए इधर एक्ट उधर को जब मंजूरी नहीं दीजिए बात ना, तो कान आप पकड़िए, नए जब ये एक्ट को गलती हो मंजूरी गई। दीजिए। प्लीज, चित्रा जी आप ये झूठ नए बोल रहे एक्ट हैं, मैं को, दिखा दूंगा। आप नए ये एक्ट को ये मंजूरी लीजिए, लागू दीजिए। है। ये लीजिए, आप झूठ लागू बोल रहे है। हो, आप रोज झूठ चलिए। बोलते हो, आप ये झूठे हो। लागू है कि नहीं है? आपसे बड़ा तय कर झूठा है लीजिएगा। कोई? चित्रा जी आप अपनी आप रिसर्च झूठ टीम बोलते से हो। पूछवा लीजिए। पंजाब तय कॉन्ट्रैक्ट कर फार्मिंग लिया, आप एक्ट झूठ लागू बोलते है हो। कि तीनों नहीं? सवाल सेक्शन का जवाब 25 सुनो। गिरफ्तारी हो अगर सकती सुनने है। की हिम्मत नहीं है पता, तो चुप सुनो। हो जाइए। चलिए, अरे सुनो नहीं होता पहले तो सुनिए। जिस होता कानून है। को आपको आज नहीं तक पता, तो आप चुप बैठे। रहिए, आप हाँ, चुप रहिए। आज तक मैं तो सवाल का बैठे। जवाब दे रहा हूं, तमीज क्या से आप बात चुप रहिए? करिए। आपको डिबेट को धर्मेंद्र जी बिगाड़ते हो मान आके, रहे हैं। आप बात नहीं आपको करना पता चाहते, है तुम BKU तमीज ने क्या सिखाओगे। कहा? अरे तुम तमीज BKU और सिखाओगे, राफेल की केस में तुम संस्कार जब दोगे। अध्यादेश पास हुए थे, धन्यवाद अरे दिया था तुम केंद्र की संस्कार सरकार को। दोगे क्या? पढ़ लेना जाके, पढ़ लेना। आपने कहा राजनीतिक झूठ नहीं है बोलते हो आप। प्रदर्शन, कहीं तो क्यों धन्यवाद नहीं समर्थन दिया। ले रहे हैं? आज नेता क्यों न्यूज आ की रहे हैं? खबर पढ़ो आप। आपने तो आज शुरुआत न्यूज करी की थी खबर कह के, पढ़िए, झूठ ये बोलते हो आप। राजनीतिक प्रदर्शन कहीं नहीं है। धन्यवाद नहीं दिया। भूल गए हो? याद दिला रहा हूँ गजनी मास्टर, आप गजनी लोगों ने मास्टर आपको स्थानीय याद दिला संपादक रहा के हूँ। माध्यम से झूठी खबर छपवाई।